हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें एक्सरसाइज 13.3 पर हम बात कर रहे हैं। 13.3 तो यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। कैसा अर्धगोलाकार होगा? उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आइसक्रीम भरा जा सकता है। तो बेटा, हमें ये बात ध्यान रखना है कि आइसक्रीम तो उतनी ही होगी। अब आइसक्रीम किसमें है? बेलनाकार बर्तन में है। किसमें है? इस बेलनाकार पात्र में रखा है और ये पूरा भरा हुआ है। तो आइसक्रीम कितना होगा? जितना इस बेलन का आयतन होगा। और इसको हमें भरना क्या है? शंक्वाकार कोन में भरना है। और ख़ास बात, ऊपर अर्धगोला जो आइसक्रीम कोन बनानी है वो अर्धगोला हो। तो अब इसमें कितने ऐसे शंकुओं में भरा जाएगा? तो हमें जाहिर सी बात, जितना ये आइसक्रीम है टोटल भरना है, यानी कि इसका आयतन इसके मतलब जितने शंकु होंगे उनमें भरे गए आयतनों के बराबर होगा। तो हम मान लेंगे कि मान लो इनकी संख्या n है या x है, कुछ भी आपने मान लिया, जितनी भी संख्या होगी। तो एक का आयतन निकाल लेंगे इंटू पूरा। तो n इंटू इस एक का आयतन बराबर किसके होगा? इस बेलन के आयतन। बस यहाँ से तुरंत आप इस सवाल को कर लेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर भाई डायग्राम आपने बना लिया। यहाँ पर बेलन 15 सेंटी, ऊंचाई 15 है और व्यास 12 है। बड़े आराम से त्रिज्या 6 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कोण की, इसकी टोटल ऊंचाई देखो बेटा 12 है और फिर ये इतनी कितनी होगी? जितनी इसकी त्रिज्या होगी, निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, बेलनाकार बर्तन का व्यास इतना है, त्रिज्या 6 आ जाएगी, ऊंचाई इतनी है। आइसक्रीम की त्रिज्या कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी है बेटा 12। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो इसमें दिया है वो देखो, आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर और इतने शंकुओं में भरा जाना है। तो ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है, पूरी नहीं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो आइसक्रीम भर रहे हैं उसमें शंकु प्लस अर्धगोला दोनों हैं। तो देखिए बेटा क्या होगा। आप मान लिया बेटा भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या। तो मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दो, n इंटू शंकु का आयतन बराबर होगा, शंकु मतलब यहाँ शंकु केवल नहीं है, जिसमें आयतन शंक्वाकार भाग और प्लस अर्धगोला दोनों है ना, या हम कहें आइसक्रीम के बर्तन, यहाँ ये लिख सकते हैं। यहाँ बेटा लिख सकते हैं n इंटू एक आइसक्रीम का गोला इक्वल्स टू बेलन का आयतन। तो ये चीज़ इधर गुणे में है, ये चीज़ गुणे में है, ये भाग में आ जाएगा। तो यही हो जा सकता है भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या, बेलन का आयतन बटे एक आइसक्रीम का आयतन। तो बेलन का πr²h और आइसक्रीम का अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भाई। अर्धगोले का 2/3 पाई क्यूब और इसका 1/3 पाई r² तो देखो बेटा 1/3 पाई r² कॉमन मिल गया, यहाँ 2r बचा और यहाँ h। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा पाई से तो पाई कट गया, पाई रखना ही नहीं है, ठीक है। अब 1/3 और r की वैल्यू 3²। ऊपर देखो पहले कैपिटल R 6 और ये 15 और यहाँ 1/3 यहाँ 3², 2 × 3 और +12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखो बेटा 3 से 3 तो 1 कैंसिल ही हो जाएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो चुका है या ना कीजिए भाई। यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर 36, 15, 3 से 3 कैंसिल है। अब ये यहाँ पे 36 बचा, 15 × 3 × 18 तो देखो 3 पचे 15, 18 दूनी 36 तो क्या है 2 गुणे, ठीक है ना। यहाँ तो इजली बेटा आ रहा है 18 से ये 2 कट गया 2 आया, 3 से ये कट गया 5 आया, कितना आया 10 आ गया। सीधी बात, केवल 10 आएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या कितनी हो गई 10।